हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बैटल। आज हम सीखेंगे दिनचर्या यानी डेली रूटीन को इंग्लिश में बोलना और लिखना। और डेली रूटीन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज़ दौड़ती हूँ, आई रन डेली। यहाँ पर आई है सब्जेक्ट एंड रन है वर्ब और डेली है ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डेली रूटीन, दिनचर्या। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अराउंड 5 AM, लगभग 5 बजे। बिकॉज क्योंकि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मॉर्निंग पर्सन का मतलब ये नहीं हुआ कि सुबह का व्यक्ति। मॉर्निंग पर्सन हम उसे कहते हैं जिसे सुबह उठना पसंद होता है और जो सुबह के टाइम ज़्यादा एक्टिव फील करता है, ज़्यादा प्रोडक्टिवली अपने काम को कर पाता है। और जो इंसान सुबह उठना पसंद नहीं करता, जो रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता है या रात में उसे काम करना अच्छा लगता है, जैसे कि स्टडी, उसे कहते हैं नाइट पर्सन। सो वंस आई वेक अप, एक बार मैं जाग जाती हूँ। आई नेवर स्टे इन बेड, मैं कभी भी, स्टे इन बेड का मतलब होता है कि बेड में ही लेटे रहना। मीन्स आप वेकअप तो हो गए हो, आप जाग तो गए हो, बट आप गेट अप नहीं हुए हो। मीन्स आप अभी बिस्तर से उठे नहीं हो, आप बिस्तर में ही हो, तो उसको कहते हैं स्टे इन बेड। द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ आई डू, मैं करती हूँ इन द मॉर्निंग, सुबह, इज़ मेक माई बेड, अपना बिस्तर बनाना। मेक बेड का मतलब होता है कि जब आप उठते हैं तो उठने के बाद आप अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखते हैं और बेड शीट को अच्छे से स्प्रेड करते हैं, उसको बोला जाता है मेक बेड। एंड ऑलवेज ड्रिंक वार्म वाटर, और हमेशा गर्म पानी पीती हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वॉश माई फेस, मैं अपना चेहरा धोती हूँ। एंड ब्रश माई टीथ, और अपने टीथ ब्रश करती हूँ। फॉलोइंग वाई विच, इसका मतलब होता है उसके बाद। इसकी जगह हम आफ्टर दैट भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग होता है। सो फॉलोइंग वाई विच आई डू सम स्ट्रेचिंग, जिसके बाद मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग करती हूँ। स्ट्रेचिंग मीन्स वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के बाद आई गो आउट, मैं बाहर जाती हूँ फॉर मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक का मतलब तो आपको पता ही होगा कि सुबह जो हम टहलने जाते हैं उसे कहते हैं मॉर्निंग वॉक। द फ्रेश एयर, ताज़ी हवा, गिव्स मी, मुझे देती है, अ न्यू वाइटलिटी, मीन्स एक नई जीवन शक्ति। वाइटलिटी का मतलब होता है जीवन शक्ति, मीन्स एनर्जी। आफ्टर रिटर्निंग होम, घर वापस आने के बाद, आई टेक अ रेस्ट, मैं आराम करती हूँ, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एंड टेक अ बाथ, और नहाती हूँ। देन फाइनली, आखिरकार, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करती हूँ। एंड रीड न्यूज़पेपर, और अखबार पढ़ती हूँ। नेक्स्ट आई गेट ड्रेस्ड, फिर मैं तैयार होती हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट का यूज़ किया है सीक्वेंस बताने के लिए कि मैं उस काम के बाद क्या करती हूँ। मीन्स न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं क्या करती हूँ, तैयार होती हूँ। गेट ड्रेस्ड मीन्स तैयार होना। आई लीव होम एट 8:45, मैं 8:45 बजे घर से निकलती हूँ। इसे हम 8:45 भी बोल सकते हैं या 8:45 भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब होगा 8:45 बजे। फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए। आई गो टू ऑफिस ऑन फुट, मैं पैदल ऑफिस जाती हूँ। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल ऑफिस जाना, मीन्स चल के ऑफिस जाना। और अगर आप कहना चाहें कि मैं बस से ऑफिस जाती हूँ या मैं कार से ऑफिस जाती हूँ, तो आप कहेंगे आई गो टू ऑफिस बाय बस या आई गो टू ऑफिस बाय कार। कार या बस के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं और पैदल जाने के लिए हम ऑन लगाते हैं। बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम, क्योंकि ये मेरे घर से बहुत नज़दीक है। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत समीप। एट अराउंड 2 PM, लगभग 2 बजे, आई गेट रिसेस, मेरा ब्रेक होता है। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए।
आधे घंटे को इंग्लिश में कहते हैं हाफ एन आवर। और रिसेस का मतलब होता है ब्रेक। तो दोपहर को 2 बजे मुझे आधे घंटे के लिए ब्रेक मिलता है। ड्यूरिंग द रिसेस, ब्रेक के दौरान, आई ऑफन, मैं अधिकतर चिट चैट विद माई कॉलिग्स, अपने कॉलिग से गपशप करती हूँ। कॉलिग्स का मतलब होता है जो आपके साथ में काम करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं कॉलिग्स। और अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो आप ये भी कह सकते हैं आई ऑफन चिट चैट विद माई फ्रेंड्स। एंड चिट चैट का मतलब होता है गपशप। एंड हैव लंच, और लंच करती हूँ मीन्स दोपहर का खाना खाती हूँ। माई ऑफिस इज़ ओवर एट 5 PM, मेरा ऑफिस 5 बजे बंद होता है। एंड आई रीच होम एट अराउंड 5:15, और लगभग 5:15 बजे मैं घर पहुंचती हूँ। देन आई हैव इवनिंग टी, फिर मैं शाम की चाय लेती हूँ विद सम स्नैक्स, कुछ स्नैक्स के साथ। स्नैक्स का मतलब होता है कि चाय के साथ आप जो नमकीन, बिस्किट, समोसे, पकौड़ी, इस तरह की जो चीज़ें लेते हैं उन्हें कहते हैं स्नैक्स। एट अराउंड 6 PM, लगभग 6 बजे, आई प्रे, मैं प्रार्थना करती हूँ। फॉलोइंग वाई विच, जिसके बाद आई कुक डिनर, मैं खाना पकाती हूँ। फॉलोइंग वाई विच की जगह हम आफ्टर दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है उसके बाद। आई हैव माई डिनर बाय 8 PM, मैं रात को 8 बजे तक अपना रात का भोजन खा लेती हूँ। एट नाइट, रात में, आई डिवोट माई टाइम टू प्रैक्टिस इंग्लिश, मैं अपना समय इंग्लिश प्रैक्टिस को समर्पित करती हूँ। अप टू 9 PM, 9 बजे तक। अप टू का मतलब हुआ कि जिस टाइम मैं इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए बैठती हूँ उस समय से 9 बजे तक। देन आई सेट अलार्म, फिर मैं अलार्म लगाती हूँ। एंड रीड अ बुक, और एक किताब पढ़ती हूँ। फॉर अबाउट 20 मिनट्स, लगभग 20 मिनट के लिए। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई राइट जर्नल, मैं जर्नल लिखती हूँ। जर्नल लिखने का मतलब होता है कि आप अपने पूरे दिन के बारे में लिखते हैं कि सुबह से शाम तक आपने क्या किया, आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आज आपने क्या सीखा, या जो भी आप अपने दिन के बारे में लिखना चाहें। देन फाइनली, आखिरकार, एट अराउंड 10 PM, लगभग 10 बजे, आई टर्न ऑफ लाइट्स, मैं लाइट्स बंद कर देती हूँ। एंड गेट इन बेड, और सो जाती हूँ। गेट इन बेड का मतलब ये नहीं होता कि मैं बिस्तर में आ जाती हूँ। गेट इन बेड का मतलब होता है कि सो जाना, मैं सो जाती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो पसंद आई है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो ये था मेरा डेली रूटीन। अगर आप चाहें तो आप भी अपना डेली रूटीन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। I would love to know your daily routine. So that's it for today. Thanks for watching.